अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान आने वालों के लिए नए हिदायतनामा जारी हुआ है, जिसे आप सब के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी पर आ रहे हैं वगैरह, तो सबसे पहले ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान की जो सफरी हिदायत है उसके बारे में आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो बहुत टाइम से पाकिस्तान छुट्टी नहीं आए हुए हैं, वो आना चाहते हैं और वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तान आने के लिए पीसीआर टेस्ट करना होगा या फिर नहीं। तो पीसीआर टेस्ट भी करना होगा। ये तमाम तर बातें आज के हिदायतनामे में आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दूसरी बात ये कि ये जो खबर पाकिस्तान से है, उर्दू में है, उर्दू न्यूज़ से हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ, अगर आप खुद उर्दू पढ़ना जानते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। बस गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बिन अक़वामी परवाज़ों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मंगल को जारी होने वाले नई सफरी हिदायतनामे के मुताबिक 15 साल से ज़ायद उम्र के तमाम मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से आने वाले 50% मुसाफिरों का पाकिस्तानी एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा, जबकि यूरोपीय ममालिक से आने वाले परवाजों के तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया है। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान सैफुल्लाह खान ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से आने वाले मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगर परवाज में 200 मुसाफिर है तो 100 मुसाफिरों को इस टेस्ट से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में ओमिक्रॉन के केसेस कम हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस यूरोप से आने वाले तमाम मुसाफिरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। तर्जुमान ने बताया कि एयरपोर्ट पर जिन मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आएगा उन्हें 10 रोज़ करंतना में गुजारने होंगे। वजारत सेहत की जानिब से कायम किए गए करंतना सेंटर्स में क़याम के अखराजात नहीं अदा करना पड़ेंगे, जबकि किसी होटल में करंतना करने की सूरत में मुसाफिरों को तमाम खर्चा खुद बर्दाश्त करना होगा। नए हिदायतनामे के मुताबिक तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी करार दिया गया है। ताअहम उन मुसाफिरों को इस्तिस्ना हासिल है जो किसी वजह से बैरून मुल्क रहते हुए वैक्सीन नहीं लगवा सके। गैर कानूनी तारिकीन वतन और उन अफराद को भी इस्तिस्ना हासिल है जिनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा आमला ख़वातीन को भी वैक्सीन लगवाए बगैर सफ़र करने की इजाज़त है, जबकि 15 से 18 साल की उम्र के मुसाफिरों को 15 फरवरी तक बगैर वैक्सीन की सफ़र करने की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए नए सफरी हिदायतनामे का इतलाक 5 जनवरी यानी आज से होगा। तो ये मुकम्मल हिदायतनामा था जो हमने आपके साथ उर्दू में शेयर कर दिया। सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आखिर में फिर से शॉर्टकट में थोड़ा वजाहत करते चलूँ कि पाकिस्तान आने से पहले आपको कोरोना का टेस्ट भी करना होगा, जो 48 घंटे से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, और आपको वैक्सीन भी लगवा के पाकिस्तान आना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरपोर्ट जब आप पहुंचेंगे तो आपका रैपिड टेस्ट किया जाएगा। अगर कोरोना पॉजिटिव आएगा तो फिर 10 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को मजीद पाकिस्तानी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो खासकर बाहर है और पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि आज 5 जनवरी से पाकिस्तानी हुकूमत का ये नया कानून जारी हो चुका है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।